देखिए, मध्य प्रदेश शासन ने अक्टूबर-नवंबर के महीने में पैसा एक्ट कानून लागू किया था। पैसा एक्ट कानून के अध्याय 3 के धारा 14 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक गांव में एक शांति और विवाद निवारण समिति बनेगी, जो गांव में होने वाले छोटे-छोटे अपराध, शिकायत या कोई ऐसे विवाद हो जिनका निपटारा गांव स्तर पर किया जा सकता है, उसका निपटारा गांव स्तर पर ही किया जाए। साथ ही यह भी प्रावधान है कि जो भी गांव में किसी भी विषय को लेकर के एफआईआर थाने पे होता है, उसकी सूचना इस समिति को दी जाए। उनको मालूम रहे कि हमारे गांव के संबंध में ये एफआईआर हुआ है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। और हर समिति का गठन प्रत्येक गांव में होना था, और एक गांव अगर बड़ा है तो उसके फलिए में भी आवश्यकता है, तो वहाँ भी इसका गठन करना सुनिश्चित था। इस प्रावधान के तहत टोटल 539 गाँव में हम लोगों ने शांति और विवाद निवारण समिति का गठन कर लिया है। शुरुआती दौर में हम लोगों ने गठन करके सभी गाँवों में जा कर के उन लोगों से बात किया, उनको अपने अधिकारों से अवगत कराया। कलेक्टर साहब के साथ मैं स्वतः, हमारे सभी थाना प्रभारी, सभी लोग गांव-गांव जा कर के इस कानून के बारे में लोगों को जागरूक की और बात की। उस क्रम में हमारे द्वारा बहुत सारे सूचना एफआईआर की दी गई और उनको निपटारा करने के लिए अवगत भी कराया गया। जब हम गांव-गांव फलिए गए तो मेरे दिमाग में यह बात आई कि हम लोग प्रत्येक गांव को अलग अलग बता रहे हैं, तो क्यों नहीं एक प्रशिक्षण सत्र और प्रशिक्षण शिविर रखा जाए, ताकि एक जगह बैठ कर के पूरे कानून के प्रावधानों से सभी गांववासियों को और जो इस समिति के सदस्य हैं उनको अवगत कराया जाए। इसी दृष्टि को पूर्ति करते हुए कि उनको अपना कानूनी अधिकार, उनका क्या क्या प्रावधान है मालूम हो, हमने 15 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक का एक थानेवार प्रशिक्षण शिविर रखा था, जिसकी शुरुआत 15 फरवरी से हुई और आज उसका समापन है। प्रत्येक थाना क्षेत्र में जितने भी गांव हैं, उस गांव के सभी गांवों के शांति और विवाद निवारण समिति के सदस्यों को थाने परिसर में बुला करके उनको हम लोगों ने प्रशिक्षण रखा। कई शिविर में मैं स्वतः गया और पैसा एक्ट के अध्याय 3 के धारा 14 में जो प्रावधान है उन सभी प्रावधानों से अवगत कराया और उनको अपने जो दायित्व हैं उनको निभाने का के लिए सेंसिटिव किया। इस पूरे प्रशिक्षण शिविर में हमने 3 तरह का निर्णय लिया था। एक तो जो हमारे यहाँ डायल 100 पे इवेंट आते हैं छोटे छोटे, उस सबकी सूचना हम ग्राम में शांति और विवाद निवारण समिति को दे रहे हैं। साथ ही जो आवेदन आते हैं, उस आवेदन में भी अधिकांश आवेदनों को हम उस समिति को सौंप रहे हैं, ताकि इसकी जांच गांव लेवल पे कर लिया जाए, उसका निपटारा गांव की ये समिति करे। अगर इनसे नहीं होता तो फिर हम थाने पर उसकी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। तीसरा हमने निर्णय लिया कि जो भी हमारे अदम चिट थाने पे करते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के, जिसमें हम लोग कोर्ट में जा कर के इनको कानूनी सलाह लेने का प्रयास करते हैं, वैसे सारा अदम चिट कोर्ट के साथ साथ हम गाँव की शांति और विवाद निवारण समिति को दे रहे हैं कि आपकी ये गाँव की रिपोर्ट आई है, इसको आप शांति और विवाद निवारण समिति के माध्यम से सॉल्व करिए, इसका समाधान करिए। और जितने भी एफआईआर हमारे हो रहे हैं, किसी भी आईपीसी में या दीगर ऑफेंसेज में भी हमारे एफआईआर होते हैं, सबकी सूचना हम शांति और विवाद निवारण समिति को व्हाट्सएप के माध्यम से लिखित में दे रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो प्रशिक्षण सत्र इतना सार्थक और सफल रहा है कि इसका प्रावधान और इसका लाभ हमको मिलना शुरू हो गया है। आपको बिलीव नहीं होगा कि पिछले 2 महीने के अपराधों की मैंने समीक्षा करी है, आज ही किया है, अभी 2 घंटा पहले। तो कुल मिलाकर के 93 अपराधों में की कमी हुई है पिछले 22 के जनवरी फरवरी के महीने में, और 11 एक्सीडेंट में मृत्यु भी कम हुई है। तो इस तरह से छोटे छोटे विवादों के निवारण से हमारे ज़िले में अपराधों में पिछले 2 माह में कमी भी हुई है। मध्य प्रदेश शासन का यह जो पैसा एक्ट का प्रावधान है बहुत ही लाभप्रद है। इससे ग्रामवासियों में पुलिस के प्रति भरोसा भी बढ़ रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान गांव स्तर पर भी हो रहा है और हमारे अपराधों में कमी भी आ रही है। साथ ही ग्रामवासियों से जुड़ने का हमको एक मौका भी मिला है। हमारा इंटेलिजेंस इनपुट भी से काफ़ी बढ़ा हुआ है, ताकि समस्याओं का निराकरण ग्राउंड स्तर पे हो सके।